और जैन स्टूडेंट्स, तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम द चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4। फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, उसके एंगल 2:3:4 में है, तो आपको जो है बिगेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम कि लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, जिस रेशो में आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं 2x, 3x एंड 4x। नाउ सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरे एंगल क्या क्या हैं 2x, 3x एंड 4x। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 4x, 3x, 2x, 9x। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा देख लीजिए भाई, 9 और x का मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, यानी वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 20 डिग्री। देयरफॉर पूछ रहा है कि फाइंड द बिगेस्ट एंगल। देयरफॉर द बिगेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो बिगेस्ट एंगल कौन सा होगा इसमें 2x, 3x और 4x। ऑब्वियसली 4x तो क्या हो जाएगा 4x। 4x मीन्स 4 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। ऑप्शन शुड बी दियर, यस ऑप्शन सी इज दियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द रेशो 4:7 एंटीसीडेंट इज 60, देन व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट। देखिए सपोज यू हैव एनी रेशो, लेट वी हैव एनी रेशो ए रेशो बी। तो इसमें ए क्या होता है हेयर, ए जो उन्होंने दे रखा है आपको एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और यहाँ पे बी क्या होता है कॉन्सिक्वेंट। बी क्या होता है इसमें कॉन्सिक्वेंट। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू आर गिवन, द रेशो 4:7 एंटीसीडेंट इज 60, यानी क्या दे रखा है आपको, जो आपको ए रेशो बी है वो आपको कितना दे रखा है 4:7। 4:7 इट मीन्स ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू 4:7। आपको निकालना है कॉन्सिक्वेंट, और इसमें क्या दे रखा है आपको एंटीसीडेंट 60 दे रखा है। तो एंटीसीडेंट कौन सा है बेटा इसमें, ये मैंने यहाँ पे बता दिया ए, तो यानी 60 अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, बी का 4 से हो जाएगा और 60 का 7 से, तो क्या हो जाएगा 4 × बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 × 7। ठीक है, तो देयरफॉर बी विल बी, देखिए बी और 4 का मल्टीप्लिकेशन है, 4 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो 60 × 7/4। 4 से डिवाइड कर लो, 4 × 1 = 4, 4 × 15, 15 × 7 और नीचे आ जाएगा 1, तो 15 7 = 105/1। और जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू ऑफ बी इज 105, यानी हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या है 105, और वो आपका ऑप्शन सी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, the speed of 3 cars capital A, capital B and capital C is 2:3:5. Which car will take maximum time to cover the same distance? ठीक है, देखो स्पीड ऑफ 3 कार्स
A, B and C are in the ratio 2:3:5। तो हम ले सकते हैं कि let स्पीड ऑफ कार A 2x, ठीक है। तो कार B की कितनी आ जाएगी 3x, और कार C की कितनी आ जाएगी 5x, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार A 2x यहाँ से आ जाएगा, 3x यहाँ से आ जाएगा, 5x यहाँ से आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, विच कार विल टेक मैक्सिमम टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसमें देखिए पहले सबसे बड़ा कौन है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। इट इज क्लियर दैट कार C हैज़ क्या है मैक्सिमम स्पीड, क्या है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। कार C है मैक्सिमम स्पीड एंड कार A हैज़ मिनिमम स्पीड। अब आप देखिए जिस कार की स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी। देयरफॉर कार हैविंग मिनिमम स्पीड will take maximum time to cover the same distance, to cover the same distance, ठीक है। जिस कार की जो है सबसे कम स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, और जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वो सबसे कम टाइम लेगा। तो पूछा हुआ है विच कार विल टेक मैक्सिमम टाइम, तो कौन सी लेगी। देयरफॉर कार किसकी सबसे कम स्पीड है A की। देयरफॉर कार A विल टेक मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। तो ये अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप टाइम कम लोगे, और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लोगे। तो इसलिए क्या होगा, कार A विल टेक मैक्सिमम टाइम। और ये है आपका ऑप्शन A। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ एज ऑफ टू पीपल वर 100 years. 5 years ago their ages were in the ratio 1:2. Find the ratio of their ages after 10 years. ठीक है, दो आदमी हैं, उनकी एजेज का जो सम है वो कितना है 100 years है, ठीक है। और 5 years ago their ages were in the ratio 1:2. तो find the ratio of their ages। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि let their present ages are x and y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ एज ऑफ टू पीपल और 100 years। दोनों की एज क्या ली मैंने x एंड y। देयरफॉर x प्लस y कितना आ जाएगा बेटा 100। एक कंडीशन तो मेरे पास ही आ गई, ठीक है। एक कंडीशन क्या आ गई, x प्लस वाई कितना होगा 100। अब देखो 5 years एगो, नाउ 5 years एगो, देखो 5 साल पहले देखो जो आदमी x साल के होगा देयर एजेज विल बी। देखिए जो आदमी आज की डेट में जो है 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा 10 - 5, ठीक है। अगर कोई आदमी आज की डेट में 12 ईयर का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा 12 - 5। जो आदमी आज की डेट में प्रेजेंट एज जिसकी x है 5 साल पहले क्या रहा होगा x - 5, और y वाला कितना रहा होगा
y माइनस 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 5 years ago देयर एजेज वर इन द रेशो 1:2, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 का रेशो कितना है, 1:2, 1:2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 5 के साथ होगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन y माइनस 5 के साथ होगा, y माइनस 5 के साथ होगा। अब देखिए जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो जाता है। तो पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स, फिर ये बीच में जो साइन है माइनस, और फिर 2 जो है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई माइनस 5। तो 1 पहले y के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर माइनस सिंबल के साथ 1 इंटू 5। तो क्या बन गया मेरे पास, देखिए यहाँ से 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 1y का मतलब y हो गया और माइनस 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ और 10 को राइट हैंड साइड, y को ले आया मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ प्लस का था y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये माइनस साइन इधर है, इसको मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, राइट में जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो क्या इक्वेशन आ गई मेरी, एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई एक टाइप से। कितनी आ गई, 1। और दूसरा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर बाद जो है उनकी एज का रेशो निकालना है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये क्या है, x प्लस वाई कितना है बेटा, 100। एक इक्वेशन ये थी, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैं जो है इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई, फिर प्लस x और प्लस y, और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में, यानी 5 प्लस 100 कितना हो गया, 105। अब यहाँ से देख लीजिए आप, देखिए 2x है पहले x को एक साथ लिखो, 2x फिर प्लस x फिर प्लस का y लिख दिया और माइनस का y लिख दिया। 2x लिखा, x लिखा, प्लस का y माइनस का y, और राइट हैंड साइड में कितना है बेटा, 105। अब आप देखिए एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, यानी अगर ये 2 है और ये माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 0। क्या बच गया, 2x प्लस x, 2x प्लस x हो गया आपका 105। 2x प्लस x, 2 एप्पल प्लस एप्पल, 3 एप्पल इक्वल टू 105। इसलिए वैल्यू ऑफ x विल बी 3, और x का मल्टीप्लिकेशन है, ये जाके डिवाइड करेगा तो कितने आ जाएगी x की वैल्यू, जब आप डिवाइड करोगे 35। यानी उनमें से एक आदमी की एज कितनी है, 35। क्लियर। अब देखिए बेटे x की वैल्यू आ गई 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 35, और यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि x और y का जो एज का टोटल है वो 100 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे देख लीजिए एक ही चीज़ है, ये x प्लस वाई 100 या x प्लस वाई 100। अब हम क्या कर रहे हैं, ये x इक्वल टू 35 जो है इस इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ पुट x इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मेरी सेकंड इक्वेशन कैसे हो जाएगी बेटे, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई कितना है, 100 है, x प्लस वाई कितना है, 100 है, और x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, 35, यानी 35 प्लस वाई कितना हो गया आपका 100। देयरफॉर y कितना होगा, देखिए ये यहाँ प्लस है y का, y के साथ, तो राइट हैंड जाके माइनस 100 माइनस 35 दैट इज 65।
यानी उनकी जो एज है दोनों आदमी की वो कितनी कितनी आ गई, 35 एंड 65। देयरफॉर देयर एजेज आर हाउ मच, पहले एक्स वाला था 35 एंड 65 ईयर्स। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर। नाउ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर्स। अब आप देखिए जो आदमी 35 ईयर का है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 10, और जिसकी है 65 उसकी क्या हो जाएगी, 65 प्लस 10, 65 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 45 और 75। ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो देखो तो एक की एज कितनी हो गई 45 और दूसरे की कितनी हो गई 75। 5 से डिवाइड होता है 5 9 जा 5 इंटू 15, अगेन फ्रॉम 3 3 जा 9 और 3/5, तो 3/5 मतलब रेशो में क्या हो जाएगा 3:5, और ये ऑप्शन वहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, इन ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। ठीक है। अब आप देखिए लेट इन 30 लीटर मिक्सचर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, लेट इन 30 लीटर मिक्सचर मिल्क इजक्वल टू कितना रेशो दे रखा है उनका 1:2, मिल्क एक्स एंड वाटर कितना बेटा 2x। ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिल्क प्लस वाटर जो है, मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो टोटल कितना हो जाएगा 30 लीटर्स, 30 लीटर्स। तो मिल्क कितना है बेटा मेरे पास x प्लस 2x इजक्वल टू 30, x प्लस 2x कितना हो गया 3x इजक्वल टू 30। इट मीन्स x इजक्वल टू देखिए 30 है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 यानी 10 लीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 लीटर। ठीक है। देयरफॉर इन 30 लीटर मिक्सचर मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क का रेशो क्या है x यानी 10 लीटर, और वाटर कितना है बेटा 2x यानी 20 लीटर, 20 लीटर। ठीक है। अब वो कहता है इफ़ दिस रेशो इज़ टू बी 2:1, अगर कि ये रेशो 2:1 होता देन कैलकुलेट द क्वांटिटी मिल्क एडेड टू द मिक्सचर। अब हमें रेशो क्या बनाना है 2:1। नाउ न्यू रेशो कितना है बेटा 2:1, तो वी कैन टेक, यानी पहला वाला क्या है मिल्क, देयरफॉर इन 30 लीटर मिक्सचर मिल्क कितना हो जाएगा 2x और वाटर कितना हो जाएगा x। इसका मतलब मिल्क कितना हो गया, नाउ इन 30 लीटर मिक्सचर मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2x, और x कितना है बेटा, x कितना है आपका 20 लीटर। तो वो कह रहा है इफ़ दिस रेशो इज़ टू बी 2:1 देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू द मिक्सचर। तो कहता है
मिक्सचर में कितना मिल्क और ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर मिल्क एडेड टू द मिक्सचर। देखिए बेटे पहले मिल्क कितना था, पहले भी हमने मिल्क निकाला है 10 लीटर और अब कितना आ गया 20 लीटर। तो कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, बाद में कितना लीटर हो गया 20 लीटर और पहले कितना था 10 लीटर। तो 20 लीटर माइनस 10 लीटर कितना 10 लीटर। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा मिल्क 10 लीटर। क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।